नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24। मैं हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर व्यास के मकान को हटाए जाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कार्यवाही की गई तो ब्राह्मण समाज विरोध करेगा। समाज के संरक्षक और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास के मकान को प्रशासन द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके विरुद्ध ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी और आनंद शंकर व्यास के अभिभाषक मनीष मनाना आदि पदाधिकारी पंडित व्यास के निवास पर पहुंचे। वहां पर उपस्थित मीडिया से रूबरू चर्चा की। ब्राह्मण समाज की ओर से इस प्रकार की जल्दबाजी में पंडित आनंद शंकर व्यास के विरुद्ध कार्यवाही के विरोध में उठाए जाने वाले आगामी कदम की चर्चा कर तथा न्यायिक प्रक्रिया के माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के आदेश से भी उपस्थित पत्रकार को अवगत कराया तथा सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश जो दिनांक 13 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने प्रसारित किया, उसकी प्रति भी सभी पत्रकार बंधुओं को उपलब्ध कराएं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में पंडित आनंद शंकर व्यास के निवास के संबंध में स्थगन आदेश पारित किया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी ने पत्रकार बंधुओं से चर्चा करते हुए कहा है कि बावजूद इसके यदि कोई कार्यवाही जल्दबाजी में पंडित आनंद शंकर व्यास के निवास को तोड़ने की जाएगी तो ब्राह्मण समाज इसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करेगा। 2022 की उस याचिका में हमको माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश दिया गया था 16 मार्च 2022 को। 16 मार्च 2022 के उक्त स्थगन आदेश के बाद में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण में 21 मार्च 2023 को एक वर्ष बाद अंतिम आदेश पारित कर दिया था और जो 16 मार्च 2022 का स्थगन आदेश था उसको समाप्त कर दिया था। इस आदेश को हम लोगों के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष चुनौती दी गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने जो वहां पे स्पेशल लीव पिटीशन 7563/2023 प्रस्तुत करी है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 13/4/2023 को हमको स्थगन आदेश जो है दिया गया है और 16 मार्च 2022 का जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था उसको वापस कंटिन्यू और ऑपरेट करने के आदेश दिए गए हैं। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के पालन में ये इस मकान को किसी भी प्रकार की कोई क्षति मध्य प्रदेश शासन या कोई नहीं पहुंचा सकता। इसके संबंध में आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया है? हमने जब स्थगन यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जब कार्रवाई करी थी, उस सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई से पूरे स्थगन जो है वो पूरी डिटेल्स हमने दी थी, जिसकी प्राप्ति हमारे पास में जो है वो यहाँ पर ली हुई है, ओरिजिनल प्राप्ति हमने ले रखी है उसकी। और इसके बाद में आज भी जो हमारा ये स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है वो मेरे लेटर पेड के साथ में और उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ में हम कलेक्टर साहब को और तहसीलदार साहब को और प्रशासक मंदिर समिति को हम प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू सर। तीर्थ पुरोहित रमा जी, उमा जी शुक्ल साहब बैठे हैं, के परिवार के आप कुछ बताएं। क्या बताएं, शांति ऋषि जो वंश, ये वही वंश की शाखा और इस प्रशासन को ये मालूम नहीं है कि डोंगरे महाराज जैसा संत जो आया था उज्जैन के अंदर, डोंगरे महाराज जैसा संत आया था, उसने कहा था मेरे से, मैं उसका साक्षी हूँ। डोंगरे महाराज मेरे को लेके गए, महाकाल के दर्शन किए हमने। महाकाल के दर्शन से लौट के आए तो उन्होंने कहा व्यास सूर्यनारायण जी है कि नहीं है, तो मैंने कहा नहीं सूर्यनारायण जी नहीं। उन्होंने कहा कौन है, मैंने कहा आनंद शंकर जी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर गए तो मैं और यजमान दोनों वहाँ उतरे। हमने जो है डोंगरे महाराज ये कहा कि व्यास जी को लेके आओ। फिर यजमान जो थे वो आए और आनंद शंकर जी को लेके गए, यहाँ से गाड़ी में बिठा कर लेकर गए, मैं और यजमान दोनों। और जैसे आनंद शंकर जी ने वहाँ प्रवेश किया उनके डोंगरे महाराज के वहाँ पर कमरे में, तो डोंगरे महाराज ने क्या करा, डोंगरे महाराज ने 4-5 काजू की थैलियाँ एकदम डाली और साष्टांग दंडवत किया। और साष्टांग दंडवत के साथ में ये शब्द कहे उन्होंने कि व्यास जी, ये व्यास गादी आपकी है, मैं तो उसका सेवक हूँ, आप हमारे पूज्य हो। उस गादी के साथ ऐसा खिलवाड़ करना। दूसरी बात ये, प्रशासन को मालूम है इनका इतिहास 8-2.5 वर्ष पुराना, तो गवर्नमेंट का विलिट क्या वंश वृक्ष है किसी के पास उज्जैन में, मध्य प्रदेश में कोई वंश वृक्ष ऐसा है? 2.5 वर्ष पुराना ये बैठे व्यास जी उस परिवार के, 2.5 वर्ष पुराना शांतिपरी वंश वृक्ष है। ये इतिहास है, ये कोई साधारण आदमी परिवार नहीं है। गणेश जो है कृष्ण भगवान ने जिस मृत बच्चे को लाकर अपने गुरु को दिया है वो शाखा है।
ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है दूसरा। तो ये तो हमारे लिए पुरातत्व की महत्व की जगह है। और दूसरी बात, व्यास परिवार के बिगर उज्जैन के ब्राह्मण गौरव अतीत जो है बिल्कुल शून्य है। जब तक व्यास परिवार नहीं है, व्यास परिवार के पीछे सब है। ब्राह्मणों का कुछ भी होगा तो व्यास परि के बाद ही शुरू होगा। व्यास परिवार ही अग्रगण्य है। आपका नाम बता दीजिए। मैं उमाकांत शुक्ल हूँ, तीर्थ पुरोहित हूँ और अखिल भारतीय गुजर ब्रह्मांड का प्रधान तीर्थ पुरोहित हूँ। धन्यवाद। आनंद शंकर व्यास जी के निवास पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र जी चतुर्वेदी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज आनंद शंकर व्यास जी के बारे में क्या सोचता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के हमारे संरक्षक और हम सबके आशीर्वाद दाता आदरणीय आनंद शंकर जी व्यास हम सबके ये संरक्षक नहीं, उज्जैन के भी गौरव हैं। जिनके घर ऋषि परंपरा की शुरुआत हमेशा से रही, वर्षों से, जो सांदीपनी की परंपरा में उज्जैन में जिन्होंने मार्गदर्शन उनके परिवार ने किया और उज्जैन की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में और धार्मिक आध्यात्मिक धरोहर के रूप में उनका परिवार हमेशा से जाना जाता रहा है। और इसलिए ब्राह्मण समाज के गौरव होने के नाते पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़ा है। और अभी वर्तमान में हमारे अभिभाषक उनके मनीष मनाना जी ने विस्तार से चर्चा की है। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी माननीय आनंद शंकर जी व्यास के पक्ष में आ चुका है और इसकी कापी अभी हम तत्काल यहाँ से जाने के बाद में जिला कलेक्टर के निवास पर जाकर के इस कापी को रिसीव भी कराएंगे। लेकिन मैं प्रशासन को इस बात से चेताना चाहता हूँ कि यदि हमारे आनंद शंकर जी व्यास जो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, यदि उनके ऊपर इस तरह से कुटाराघात, जिनके घर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी यहाँ आशीर्वाद ग्रहण करने आए हों, ऐसे परिवार के प्रति प्रशासन का बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक रवैया नहीं है। और अगर इस तरह की कार्रवाई उनके परिवार और उनके यहाँ पर की जाएगी तो हम लोग निश्चित रूप से इस कार्रवाई का विरोध करेंगे। और विरोध करने के साथ साथ अभी वर्तमान में हम जो लीगल कार्रवाई है, जैसा मनाना जी ने अभी बताया, उसको हम पूरी करने जा रहे हैं। और यदि तोड़फोड़ की कार्रवाई या इस प्रकार की कोई कार्रवाई करने की चेष्टा प्रशासन करेगा तो ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा, धरना भी देगा प्रशासन के खिलाफ। और हम अभी कानूनी कार्रवाई के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की कार्रवाई यदि की और अपमानित करने की भी कार्रवाई की गई या तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी कार्रवाई हम सब के द्वारा लीगल ओपिनियन के आधार पर की जाएगी। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो एक सांस्कृतिक परिवार, हमारा धार्मिक परिवार और हम सबका मार्गदर्शक परिवार रहा, उस पर इस प्रकार की कोई कुठाराघात की कार्रवाई यदि की तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर आकर के विरोध करेगा। आपका नाम बता दीजिए। सुरेंद्र चतुर्वेदी, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष।